अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा व सलामुन अला इबादिल्लज़ीना अस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहन नबी कुल लिअज़वाजिका व बनातिका वन निसाइल मुअमिनीन युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन्ना सदक़ल्लाहुल अज़ीम। काबिल सदर एहतराम हज़रात उलमा इकराम, हाज़रीन जलसा, मेरी माँ बहनों और अजीज सहेलियों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज इस रूहानी महफिल में मैं आपके सामने बुरखे के उन्वान पर कुछ देर कहने की जराअत व हिम्मत कर रही हूँ। उम्मीद के आप मेरी बातों को बगौर समाअत फरमाएंगे। अजीज बहनों, इस पुरफतन दौर में मैं किसी गुस्ताख और बदमाश नालायक इंसानों की रंग शैतानियाँ भड़क उठी और उन्होंने एक शर अंग्रेज मजमून तहरीर किया कि बुरखा जला दो, बुरखा निकाल दो। शायद अपनी थू करवाए हुए बहुत दिन गुजर चुके थे और अपनी थू करवाने में बड़ा मजा आता होगा। मैं कहती हूँ बल्कि इस्लाम कहता है बुरखा जला नहीं बल्कि बुरखा जला दो, यानी उसे जिंदा कर दो। रोजमर्रा की जिंदगी में उसका इस्तेमाल करो, इसलिए कि बुरखा कैद नहीं बल्कि मुस्लिम खवातीन के लिए महफूज किला है जिसमें किसी दुश्मन को झांकने की भी हिम्मत नहीं। ये पनाहगाह है। मुस्लिम खवातीन पर्दे से इस तरह ढकी होती है जिस तरह हीरा मोती को कान में छुपाता है। वो बंद सवर कर औरत जिसको दावत नजारा नहीं देती। एक भाई जब बुरखा पोश खातून चलती भी है तो उसका हर एक कदम शैतान की पीठ पर होता है जो कि शैतान की कमर तोड़ देता है। इसका हर कदम इन तमाम वहीशी जज्बों को रोक लगा देता है जो बुरखे से आजाद नुस्ख को देख कर जाग जाती है। इसका हर कदम इन तमाम फितने और फसाद को दबाने वाला होता है। मोहतरम खवातीन इस्लाम, एक बाहिजाब खातून अपनी आबरू व इस्मत की शमा बुरखे से ढाकर निकलती है जिसकी वजह से शरीर शैतानी हुई। इस शमा का कुछ बिगाड़ नहीं सकते, मगर जब यही शमा बुरखे से आजाद होकर निकलती है तो इसकी शमा एक फूंक से ही बुझ जाएंगी, यह हवा के झोंके से खत्म हो जाएंगी। अलगर्ज, बुरखा एक ढाल है जिसको कैद खाना कहना पागलपन नहीं तो और क्या है। बुरखा औरत की फितरी जरूरत है, इसलिए कि औरत के मायने पर्दे के है। एक औरत अगर पर्दा ना करती तो वो औरत ही नहीं होती। मुस्लिम खवातीन तो वो होती है जो बुरखे को हमेशा खुद दिली से पहनती हो, इसे कैद खाना का भी तस्वीर नहीं करती और न दम घुटने की बात करती है। ये तो हम पर अल्लाह का फर्ज है और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहरबानी की उसने हम पर पर्दा फर्ज किया, वरना हम आवारा मिजाज तितली बन जाएंगे। अजीज बहनों, बहुत सी माओ और बहनों को इस धोखे में डाला गया है कि चेहरे पर पर्दा नहीं है। ये एक धोखा और फरेब है। इस्लाम ने चेहरे के पर्दे को जरूरी और लाजमी कर दिया है और वो हालत नमाज है। जिस्मानी चेहरा, दोनों हाथ और कदम रखने की इजाजत है। पता चला कि नमाज के बाहर चेहरा खुला रखने की इजाजत नहीं। नेज़ बुरखे के ताल्लुक से उलमा ने एक अहम बात लिखी है कि बुरखा बिल्कुल सादा होना चाहिए, फैशनेबल ना हो, क्योंकि बुरखे का मकसद ही पर्दा है। और आजकल तो हमारे बुरखे ऐसे है कि लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जे कर रहे हैं। बाहर से देखने वालों को यूं महसूस होता है कि शायद बुरखे के अंदर उसी बच्चे चल रहे हैं। ऐसे बुरखों से एहतियात और परहेज करना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि ये बुरखे हमारे लिए वबाल जान बन जाए। अजीज बहनों, बुरखा पहनो और इसकी पाबंदी करो, इसलिए कि कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपनी बीवी और इस्लाम की बेटियों को हुक्म दीजिए कि वो अपने ऊपर एक चादर लेकर निकले। बहरहाल इन तमाम बातों का खुलासा यह है कि बुरखे वाले महफूज है और बुरखा न पहनने वालों की इज्जत व इस्मत को क्या घर का निजाम भी तबाह है। आए दिन इनके घर में झगड़े होते रहते हैं, सुकून गारत हो जाता है, जिंदगी अजीब बन जाती है। कभी शौहर इसे मुश्किल निगाहों से देखता है जिसकी वजह से लड़ाई की नौबत आ जाती है। नतीजा, ऐसी औरतों को तो दुनिया में बुरा हाल होता ही है, आखिरत में भी अज़ाब और रुसवाई है। अल्लाह ताला से दुआ फरमाइए कि अल्लाह ताला कुरान के नाम लेवा दुख्तर इस्लाम को इस्लामी मिजाज के मुताबिक बुरका पहनने की सियादत व इज्जत नसीब फरमाए और दुनिया जहां में अल्लाह ताला इनकी इस्मत व आबरू की हिफाजत फरमाए। आमीन। जिनसे आंचल भी सर का संभाला नहीं जाता, जिनसे आंचल भी सर का संभाला नहीं जाता, उनसे क्या खाक तेरे घर की हिफाजत होगी। व आखिरु दावा अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह।